नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल क्विक टेक्नो सॉल्यूशंस पे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी अटेंडेंस को मानव संपदा पोर्टल पे वेरीफाई कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल के हम अपने कार्यालय में सबमिट कर सकते हैं। बहुत सारे जनपदों में ऑलरेडी ये आदेश हो चुका है कि सभी अध्यापकों का जो अटेंडेंस है, जिसको हम पहले पावना के रूप में भेजते थे कार्यालय को, जिससे हमारा वेतन निर्गत होता था, अब वही अटेंडेंस प्रधानाध्यापक अपनी और अपने पूरे स्टाफ की मानव संपदा पोर्टल से वेरीफाई करके उसका प्रिंट आउट निकाल के ऑफिस को भेजेंगे, जिससे उस माह का वेतन निर्गत हो सके। तो दोस्तों, मानव संपदा पोर्टल पे अटेंडेंस वेरीफाई कैसे करते हैं, कैसे उसका प्रिंट आउट निकालते हैं, आइए आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे जानेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि एक विद्यालय के समस्त स्टाफ को अपनी अपनी अटेंडेंस वेरीफाई नहीं करनी है। केवल विद्यालय के प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक को अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अपनी व अपने पूरे स्टाफ की अटेंडेंस को वेरीफाई करना है और उसका प्रिंट आउट निकाल के कार्यालय में सबमिट करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक अपने व अपने स्टाफ की अटेंडेंस को वेरीफाई कर सकते हैं। हमेशा की तरह दोस्तों, प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक अपने आईडी पासवर्ड से मानव संपदा पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड ओपन होके आता है। इसमें कई सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं आपको। तो सेकंड लास्ट ऑप्शन पे आपको जाना है, जो है पे रोल। पे रोल में दोस्तों दो ऑप्शन हैं, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप। तो अटेंडेंस वेरीफाई करने के लिए हम जाएंगे बेसिक एजुकेशन पे। बेसिक एजुकेशन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमारे सामने पे रोल मैनेजमेंट का ये डैशबोर्ड ओपन होके आ जाता है। अब इसमें तीन ऑप्शन है, सैलरी स्लिप, अटेंडेंस और रिटायरमेंट। हमको अपनी अटेंडेंस वेरीफाई करनी है, तो इसलिए हम अटेंडेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अटेंडेंस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, फिल अटेंडेंस और लॉक अटेंडेंस डेटा। तो पहले हमको अटेंडेंस अपना फिल करना है, तो इसलिए हम फिल अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं। फिल अटेंडेंस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, हमारे सामने कुछ ऐसा पेरोल मैनेजमेंट का डैशबोर्ड ओपन होके आता है। इसमें आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक जितने भी कार्यरत हैं, उन सभी का डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो उसके आगे आप देखोगे सभी अध्यापक के आगे एक्शन कॉलम में ऐड ऑब्लिक एडिट अटेंडेंस का ऑप्शन हाईलाइट होके रेड कलर में आएगा। यहीं से हमको अपनी अटेंडेंस को ऐड करना है या एडिट करना है। तो आपको डेमो के रूप में कुछ अटेंडेंस फिल करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम किसी भी एक अध्यापक के आगे ऐड ऑब्लिक एडिट अटेंडेंस पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, एडिट ऑब्लिक ऐड अटेंडेंस पे आते ही हमारे सामने कुछ ऐसा फॉर्म ओपन हो जाता है। अब इसमें हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि एक दिन के अवकाश या एक से अधिक दिन के अवकाश को हम अलग अलग, और अगर एक महीने में हमने कई अवकाश लिए हैं तो एक बार में केवल एक ही अवकाश को हम इस फॉर्म में फीड करेंगे। जिस अध्यापक का अटेंडेंस हम यहाँ पे फीड करेंगे, उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन और किस डेट से किस डेट का हम अटेंडेंस फीड कर रहे हैं, यानी कि जो हमारी पावना की डेट होती है उसी डेट के बीच में जो हमने अवकाश लिए हैं, उसी अवकाश को हम यहाँ पे एक एक करके फीड करेंगे। तो मैं आपको डेमो के रूप में एक अवकाश फीड करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कैसे अपने सारे अवकाश फीड कर सकते हो। सिंपल सा लीव फ्रॉम में आएंगे और यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने दिसंबर माह में या नवंबर माह में, जिस भी तारीख में, मैं आपको दिसंबर का दिखा देता हूँ, आपने 19 दिसंबर का अवकाश लिया है, तो आप यहाँ पे 19 सेलेक्ट करेंगे और इधर लीव टू में भी आके आप 19 सेलेक्ट करेंगे। ऊपर एक पॉपअप विंडो खुलेगा वैलिड डेट का, उसको आप ओके कर दोगे।
अब अगर एक दिन का अवकाश है तो दोनों में सेम डेट आप लोगे, अगर एक दिन से ज़्यादा का लगातार अवकाश है तो उस हिसाब से आप डायरेक्ट डेट सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे नंबर ऑफ लीव डेज लिख के आ जाएगा। रीज़न ऑफ लीव में आपको ये सेलेक्ट करना है कि वो किस प्रकार का लीव आपने लिया था, ठीक है। कैजुअल लीव है तो कैजुअल लीव या जिस भी प्रकार का लीव है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। लीव स्टेटस में दोस्तों आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपने जो ये लीव लिया था ये ऑलरेडी अप्रूव्ड है यानी कि सैंक्शनड है तो सैंक्शनड, नॉन सैंक्शनड है यानी कि अभी अप्रूव नहीं हुआ है, पेंडिंग है, या अनऑथोराइज लीव है। तो इसमें से जिस भी प्रकार का आपका वो लीव आपके व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में जाके दिखेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो इसको। तो सैंक्शनड लीव आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। आपको रिमार्क कुछ ज़रूर देना है, तो जैसे एक दिन का कैजुअल लीव है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 डे कैजुअल लीव। रिमार्क देना ज़रूरी है, अगर रिमार्क कॉलम को आप खाली छोड़ोगे तो ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने एक दिन का अपना अवकाश जो लिया था उसको हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया। अब सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही हमारे सामने सक्सेसफुली सेव्ड का ऑप्शन आएगा, हम ओके कर देंगे, ठीक है। अब एक दिन का जो हमारा अवकाश था वो फीड हो गया है। अब इसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमने जो अवकाश फीड किया है वो सही फीड हुआ है कि नहीं। इसके लिए आप देखोगे नीचे एक ऑप्शन अटेंडेंस फील्ड करके आएगा, इसको आप ओपन करोगे क्लिक करके, तो जितने भी अवकाश आपने फीड किए हैं, ठीक है, वो सारे अवकाश एक एक रो में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अटेंडेंस फील्ड वाले ऑप्शन पे आके उन सारे अवकाश को एक बार फिर से आप चेक कर सकते हो कि कोई त्रुटि नहीं हुई है, ठीक है। इसी तरह ये एक अध्यापक का मैंने आपको बताया है। इसी तरह आप यहाँ इस लाल बटन से बैक जाके जितने भी अध्यापक आपके विद्यालय में हैं उन सभी की अटेंडेंस को आप ऐसे ही एडिट अटेंडेंस ऑप्शन पे क्लिक करके फिल कर देते हो। अटेंडेंस फिल करने के बाद दोस्तों अगर आपसे त्रुटिवश कोई भी अवकाश गलत फीड हो जाता है और अभी आपने अपने डेटा को लॉक नहीं किया है, तो सिंपल सा आप उस लीव के आगे देखोगे एक्शन कॉलम में आपको डिलीट बटन रेड कलर में आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से उस अवकाश को डिलीट कर सकते हो डिलीट रिकॉर्ड से, और दोबारा फिर से फॉर्म में जाके आप सही डेट सेलेक्ट करके अपने अवकाश को फीड कर सकते हो। प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक अपनी ही आईडी से सारे अध्यापकों का ये लीव का डेटा फीड करेंगे। जब सारी लीव सारे अध्यापकों की आप फीड कर देते हो, उसको एक बार अटेंडेंस फील्ड में जाके वेरीफाई कर लेते हो, उसके बाद हम जाते हैं बैक बटन से बाहर, फिर से दोबारा हम बैक बटन से एक बार फिर से बैक जाएंगे। अब इस डैशबोर्ड पे फिल अटेंडेंस के ऑप्शन से हमने सारे अध्यापकों की अटेंडेंस को फीड कर दिया है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप जो हमको करना है वो अपनी अटेंडेंस को लॉक करना है, तो हम लॉक अटेंडेंस डेटा पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉक अटेंडेंस करने से पहले एक सभी अध्यापकों की सभी अवकाशों को एक बार आप अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर अभी भी कोई त्रुटि है तो आप एडिट अटेंडेंस पे जाके संबंधित अध्यापक के ऑप्शन में आप उस अवकाश को सही कर सकते हो। अगर सारा डाटा आपने सही फीड कर दिया है, कोई भी त्रुटि यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है, तो सिंपल सा ये जो लेफ्ट कॉर्नर में आपको लॉक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे। अब ये पूछेगा आर यू श्योर यू विश टू लॉक 5 रिकॉर्ड्स। ये 5 जो आपने अवकाश के रिकॉर्ड फीड किए हैं सभी अध्यापकों के उस विद्यालय के, वो आप उसको लॉक करना चाहते हो। अगर आप ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो रिकॉर्ड है, अवकाश का रिकॉर्ड है गत माह का, वो सक्सेसफुली लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको अपने गत माह के अटेंडेंस को फीड करके उसके रिकॉर्ड को आपको प्रिंट करके कार्यालय में जमा करना है। तो जैसे ही आपका अटेंडेंस लॉक हो जाता है, आप देखोगे राइट कॉर्नर में एक प्रिंट का आपको रेड कलर का आइकन मिल जाता है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होके आ जाएगा। इस पेज को आप
राइट क्लिक करके प्रिंट ऑप्शन में जाके आप सीधे यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हो। और याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप हमेशा इसकी 2 प्रतियां प्रिंट करेंगे। एक प्रति आप अपने रिकॉर्ड में रखेंगे, यानी कि आप एक अलग से फाइल बनाएंगे जिसमें आप हर माह के अटेंडेंस को अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेंगे, और एक कॉपी को आप कार्यालय में जमा कर देंगे, जिससे आपका गत माह का जो वेतन है वो निर्गत हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे अपने पेरोल मैनेजमेंट को, यानी कि कैसे अपने गत माह की अटेंडेंस को हम फीड करके उसका प्रिंट आउट कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ये सभी जनपदों में कंपलसरी कर दिया गया है। बहुत से जनपदों में दिसंबर माह की अटेंडेंस, यानी कि नवंबर और दिसंबर माह का जो पावना है वो ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल से वेरीफाई करा के ही लिया जा रहा है। उसके पश्चात ही वेतन निर्गत किया जाएगा। तो इस संबंध में दोस्तों, आपको अगर कोई समस्या आ रही है, आप अपनी अटेंडेंस वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो, या कोई भी इस तरह का मानव संपदा पोर्टल से संबंधित आपको समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हो, या आपका अगर कोई सुझाव है कृपया आप वो भी मुझे दे सकते हो, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान तुरंत आपको उपलब्ध करा सकूं। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अपने अध्यापक बंधुओं में इसको शेयर करिएगा, ताकि उनको भी अपनी अटेंडेंस वेरीफाई करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अंत में दोस्तों, चैनल पर बार बार आकर वीडियो देखकर कुछ नया सीखने के लिए लगातार कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी समस्या बताकर उसका सुझाव लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।